हाँ बोलिए महाराज जी। ये है ऋषमुख पर्वत सुग्रीव गुफा जी। ऋषमुख का मतलब यहाँ पे 88,000 मतंग ऋषि सहित मौन होकर के इस पर्वत पे तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा ऋषमुख पर्वत। सुग्रीव वाली के डर से छिप करके इस पर्वत की कंदरा गुफा में रह करके भगवान का भजन करते थे। सुग्रीव गुफा। वाह। मतंग ऋषि आश्रम ऋषमुख पर्वत सुग्रीव गुफा किष्किंधा। जी। जब मायवी नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसके लोई रक्त की धार आके ऋषमुख पर्वत पे गिरी, तो यहाँ से मतंग ऋषि जाने लगे। तो झिम्बिलनी सेवरी जो है ऋषियों की सेवा में रहती, जैसे जंगल से सूखी लकड़ी लाना, साफ सफाई करना। जी। तो मतंग ऋषि ने सबरी बिल्ली को समझा करके उसकी जन्मभूमि भेज दी, जाके तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। वाह महाराज जी धन्य। तो सबरी किष्किंधा ऋषमुख पर्वत छोड़ करके अपनी जन्मभूमि जाके जंगल में भगवान का तपस्या करने लगी। जी। पंचवटी से जब सीता जी का हरण होता तो आकाश मार्ग होते हुए रावण लंका की ओर लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सीता जी ने सुनी तो पहचान के लिए अपने वस्त्र जो है ऋषमुख पर्वत पे डाल। वाह, वो कौन जगह है? यही ऋषमुख पर्वत। अच्छा अच्छा। डाल दी थी, जो सुग्रीव को मिल गए थे। जी। तो सीता जी की खोज में भगवान निकले तो सबसे पहले पंचवटी, जब भगवान चोटी से निकलते तो सबसे पहले भेलनी सबरी की कुटिया पहुंचते, उसका भक्ति देख। हाँ, सूर्य नारायण हम गए थे। आगे का रास्ता आगे का रास्ता पूछते तो सबरी बताती है, पंपा सर ही जाओ रघुराई सुग्रीव। जय हो नारायण जय। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। कहाँ सचिव सहित रहे सुग्रीवा, आवत देखे तुल बल शिवा। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत है। ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं, आप जाके उनसे मित्रता करें। ये पंपा सरोवर कहाँ है महाराज जी? पहले सुन लीजिए। चलिए चलिए चलिए। पंपा सरोवर जाइए, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, वहाँ ऋषमुख पर्वत पे अपने साथियों के साथ में। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, राम नारद का संवाद होता है जी। जब भगवान आगे बढ़ते ऋषमुख की ओर तो ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे। हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी जाके पता करो, यदि बाली का कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं ये शिला छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते हैं, आप कौन कहाँ से? तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं, हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मेरी भार्या स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर ले गया, उसकी खोज के लिए निकले। तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा करके। बहुत अच्छी सुंदर चौपाई का वर्णन कर रहे हैं आप। दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा करके अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावक साखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी के द्वारा होता है जी। तो भगवान पूछते हैं सुग्रीव से कि तुम किस कारण से जंगल में रह रहे हो? तो सुग्रीव अपना कारण रहने का भगवान को बताता है। अर्धपुरद आदि रात पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जो है युद्ध के लिए किष्किंधा में आके बाली को ललकारता है युद्ध के लिए। तो बाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल, और जो सामने आता था वो आधा बल उसको मिल जाता था। उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए उसके पीछे सुग्रीव गया। तो परिखे हुए को पखवारा 15 दिन का समय दिया था बाली ने सुग्रीव को। मास दिवस मतलब 1 महीना बीत गया दोनों का युद्ध होते हुए। जब बाली ने मायू नाम के राक्षस को मारा तो उसकी लोही की धार जो है ऋषमुख पर्वत पे गिरी। तो ऋषि लोग श्राप दे करके यहाँ से चले गए। श्राप बसावत नाही तदप सवित्र मनमाही, ऋषियों के श्राप के कारण वाली यहाँ आता नहीं। निर्भय निडर होकर के प्रभु मैं आपका यहाँ पे भजन करता हूँ। तो बाली को वही मार सकता था जो 7 दांत एक बाण से गिरा देगा। जी जी जी। आइए 4 जनवरी 2025 को इस तरह राम वनगमन में जो है सुग्रीव की गुफा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ महाराज जी के द्वारा। महाराज जी ने वर्णन भी किया, बहुत ही मन आनंदित हुआ। और महाराज जी भी अपने रायबरेली के ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ ऋषमुख पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वाह, बड़ा ही संयोग था कि जो महाराज जी से दर्शन हुए और महाराज जी ने पूरा वर्णन किया।
मन आह्लादित हो गया। तुंगभद्रा नदी के तट पर राम वनगमन यात्रा हमारी अब सेना विश्राम की तरफ ले रही है, लेकिन अभी भी जब तक संपन्न हो जाए तब तक नारायण के चरणों में ही रहना है, और वैसे भी रहना है। लेकिन ये पूरा दुर्ग किला बना हुआ है महाराज इस घाटी में। वारे प्रभु, बड़ा सुंदर वर्णन महाराज जी ने कर दिया, मन आनंदित हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। ओम नमः शिवाय। 4 जनवरी 2025 को किष्किंधा पहाड़ पर अंजनी मैया की गोदी में हनुमान जी के दर्शन हुए। यहाँ सुग्रीव का किला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वारे भगवान की जय हो। ये घनघोर यहाँ अंग्रेज भी बहुत आते हैं भैया। यहाँ ऋषिमुख पर्वत, यही सब है भैया। यही जो है आश्रम है, ये सब कुछ है। ये दुर्ग है पूरा महाराज। ये शिला है एक पत्थर की, और क्या है। हमारे भगवान की लीला। ये अंजनी माई का मंदिर दिख रहा है, किष्किंधा पहाड़ है वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, बड़े ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब इसी घाटी से हम नीचे उतर जाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें, जहाँ तक भगवान दर्शन कराएं। ये कर्नाटका में हम्पी जिले में है, हम्पी जिले में। ये देखिए, सुग्रीव की गुफा के भी दर्शन हो गए महाराज जी की कृपा से। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो।